नाज़रीन, आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में आज क्या होने जा रहा है, जानते हैं समा के सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब से। तलत साहब, आप वहां पर मौजूद है बर्गनस्टॉक में और सारा कुछ खुद विटनेस कर रहे हैं, हमें बताएं कि क्या पेशरफ्त मुतवक्किह सिचुएशन को कैसे डेवलप होता देख रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल जो मालूमात है मैं आपसे जो शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि एक इवेंट प्लान हो रहा है बर्गनस्टॉक में, और हमें अभी दोबारा से मालूमात फराहम की गई हैं। कहा गया है कि कतर, पाकिस्तान और अमेरिका के नुमाइंदगान ईरान के नुमाइंदगान के साथ वहाँ पे मिलेंगे। कौन आ रहा है, कब ये इवेंट स्टार्ट होगा, मीडिया कवरेज कैसे होगी, इसकी मालूमात अवेलेबल नहीं है। सही, यानी अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा, सिचुएशन फ्लूइड सी है। तो तलत साहब, क्या हम लेकिन इवेंट कुछ हो रहा है जी, इवेंट कुछ हो रहा है, हाई सिक्योरिटी है, मैं आपको बता सकता हूँ। सही, अभी हम होटल से अपनी चीजें लेने के लिए आए हैं और उसके बाद बर्गनस्टॉक के उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां से हमें बुलाया गया। लेकिन जब मालूमात आएंगी तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये है कि इवेंट कुछ हो रहा है वहां पे। ठीक है, इवेंट कुछ हो रहा है और ये यानी ये कंफर्म किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ जी, ये पेशरफ्त हो रही कंफर्म है जी। और जो पाकिस्तान, राउंड ऑफ ईरान, टॉक्स हैं वो होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और कतर। ठीक है, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान और कतर, इन चारों ममालिक की मौजूदगी में राउंड ऑफ टॉक्स होने जा रहे हैं। तो तलत साहब, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम को मुस्तकबिल में कैंप डेविड या ओस्लो तर्ज के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा? तो ज्यादा तौर पर तो है, लेकिन देखते हैं कि अब ये मीटिंग किन की होती है और कैसे होती है। सही। अच्छा तलत साहब, ये भी कहा जा रहा था कि पेशरफ्त के हवाले से कि कुछ ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उनकी बुनियाद पर ताल्लुकात हैं और जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाएंगे। वर्किंग ग्रुप्स का आज आगाज हो रहा है और ओपनिंग मीटिंग इज इम्पोर्टेंट। सो हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि तफसीलात क्या हैं। सही सही सही। और व्हाइट हाउस की जानिब से ये बयान सामने आया था कि इस हफ्ते के आखिर तक जो है ना वो मुज़ाकरात होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, यानी सिचुएशन बहुत फ्लूइड और पल पल बदल रही है, लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि आज राउंड ऑफ टॉक होने जा रहे हैं, इवेंट होने जा रहा है। अच्छा तलत साहब, इसके अलावा आपको क्या लग रहा है, आप खासी बसीरत रखते हैं तमाम तर मामलात पर और आपने अगर मैं आपसे इजाजत चाहूं, क्योंकि जो नीचे मीडिया के लिए कॉल आ रही है, बार बार वो कॉल कर रहे हैं, जी जी, सो आई हैव टू बी देयर एट द ठीक है तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। आपने बड़ा तफसीलन हमें बताया और हमें आपने ये क्लियर कर दिया कि आज राउंड ऑफ टॉक्स होने जा रहे हैं और बहुत ही अहम किस्म की बैठक लगने जा रही है, जिसके बाद फैसला होगा कि ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही बात जो हम हमेशा से करते हैं, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डिस्क्रीट मामला है और हर चीज़ पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की जा रही होती, इसीलिए इस किस्म की चीज़ों को पब्लिक डोमेन में शेयर करना बहुत ही हसास होता है। तो हमें जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं और अब तक की इतलात यही है जो हमें स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक से तलत हुसैन साहब ने हमसे शेयर की हैं, वो ये कि आज अहम डेवलपमेंट मुतवक्के है और ये राउंड ऑफ टॉक्स वहां पर होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, कतर, अमेरिका और ईरान की जानिब से उनके जो रहनुमा है वो शामिल होंगे और वहां पर गुफ्तगू की जाएगी। ऐसा ही है और पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी है। पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी दुनिया मौशी तबाही से बच गई है। अमेरिका और ईरान के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। अमेरिकी फौज ने ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी है, जबकि आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो गई। अब मुज़ाकरात का अगला और मुश्किल मरहला शुरू होगा। ये कैसे होगा और क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और साथ ही अहमद सईद मिन्हास और साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। आप तीनों का हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान की बेमिसाल कोशिशें रंग ले आई हैं, तारीखी एमओयू पर दस्तखत हो चुके हैं, आगे के मराहिल क्या हो सकते हैं, फरीकैन को मुआहिदे की शिकों पर कायम रखना कितना मुश्किल होगा, क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिशें, मेहनत रंग ला रही है और पूरी दुनिया देख रही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सिग्नेटरी मेरे ख्याल में उसके अंदर जिस तरह से शाइनिंग हुई है वो एक हिस्टोरिक इवेंट है और ये तारीख साज अमल है। एक छोटे से मुल्क ने और तीसरी दुनिया का कहलाए जाने वाला मुल्क आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने पहली दुनिया के लोगों को भी एक दफ़ा सबक सिखाया है और बताया है कि किस तरीके से एक मस्बत सोच के साथ, एक मेहनत से और सच्चाई के साथ हम बहुत कुछ अचीव कर
सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पड़ोसी होने का हक अदा किया, हमने गल्फ ममालिक का भाई होने का किरदार अदा किया, और इसी तरीके से हमने सबूत दिया कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक न सिर्फ अस्करी कुव्वत है बल्कि एक सिफारती कुव्वत भी उभर कर सामने आई। जो काम यूनाइटेड नेशन न कर पाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान ने सर अंजाम दिया। लेकिन अभी इसके बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं। ये कहते हैं ना कि इट इज जस्ट द बिगिनिंग। देखिए, ये बिगिनिंग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो शिकें हैं उनके ऊपर अमल दरामद होना है। पाकिस्तान को उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना है, उसको ईरान को भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है और अमेरिका को भी उसने यकीन दिलवाना है। ये मुश्किल अमल है और खित्ते के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना एक जान जोखों का काम है। अगर ये इतना आसान काम होता तो आप मुझे बताएं दुनिया में और ममालिक क्यों ना कर लेते। पाकिस्तान को इसने अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा है। मैं समझता हूं कि ये एक तारीख साज अमल है, लेकिन असली काम हमारा अब शुरू हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अब इसके आहिस्ता मरहलावार जो शिकें हैं, क्योंकि ये एक एमओयू है, एमओयू के बाद एक मुआहदा तय पाएगा। जब मुआहदा होगा तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर ईरान अपने न्यूक्लियर के हवाले से क्या बात करता है, क्योंकि ये मरहलावार है। पहले 30 दिन के अंदर अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को बाहर निकालना है जो इर्द गिर्द ईरान के बैठे हुए हैं। मजीद सोल्जर्स जो है वो वहां नहीं आएंगे। हुर्मुज की ब्लॉकेट जो है वो खोलनी पड़ेगी, और इसी तरीके से ईरान को कुछ चीजें जो है वो करनी है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, हमारे साथ ही रहेगा। हम अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अहमद साहब, आप कहिएगा, अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा हो गया, इसमें आप पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं, और फ्यूचर में इसके पाकिस्तान के लिए सियासी और मौशी फायदे क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आज अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले जो मफाहमती यादाश्त है, यानी एमओयू जो साइन हुआ है, इसका बड़ा हिस्टोरिकल इसका इम्पैक्ट आने जा रहा है, और ये बहुत कलीदी एक किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की जो अहमियत है पूरी दुनिया में, उसको उजागर करने के सिलसिले में। याद रखें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो खलीज थी मिसट्रस्ट की, जो एक दोनों के दरमियान एक ना इत्तेफाकी या बात करने से भी वो गुरेजन थे, इसकी तकरीबन 50 साल की हिस्ट्री है। और 1979 से लेके अब तक जितनी खलीज इन दोनों ममालिक के दरमियान थी, या मिसट्रस्ट के जो एक ग्लेशियर था, उसको पिछले 2.5 महीनों के अंदर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से पिघलाया गया है। जो पाकिस्तान को देखा करते थे शक की निगाह से, अब वही ताकतें पाकिस्तान को रश की निगाह से देख रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस मफाहमती यादाश्त के साइन करने के बाद मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अहमियत उजागर हुई है इस खित्ते के अंदर, एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी अहमियत जो है बड़ी खास करके वो वाज़ेह तौर पे उभर के सामने आई है। अब इसके जो इकोनॉमिक डिविडेंड्स हैं वो अपने आप से 2-3 रोज पहले देखा कि ईरान ने कहा कि जैसी सैंक्शंस उठेंगी तो पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है वो एक्टिवेट उसको करने के मराहल जो तेजी से तय होंगे, और पाकिस्तान के एनर्जी नीड्स हैं, यानी हमारी इंडस्ट्री का जो पहिया इस वक्त एक किस्म इंजमात का शिकार है, वो दोबारा से चलना शुरू होगा। यानी हमारी इकोनॉमी और हमारा जीडीपी या फॉर दैट मैटर पर कैपिटा इनकम, इन तमाम चीजों के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सही, अहमद साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राशिद साहब, आप ये कहिएगा कि इस मुश्किल और उलझी हुई जंग को अमन में बदलने के लिए पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने जिस बेमिसाल ताउन का मुजाहिरा किया है, ये ताउन इस कामयाबी को समेटने में कितना अहम रहा है? देखिए, बहुत अहम किरदार रहा है पाकिस्तान का। दिस इज़ आवर मोमेंट इन द सन। इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए और हाईलाइट भी करना चाहिए। पाकिस्तान ना होता और उसकी ये एक इस्तिक़लाल का मुजाहरा ना करती हमारी लीडरशिप, तो ये कामयाबी नहीं मिल सकती थी। दो के दोनों जो इसमें प्रोटैगनिस्ट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्वेशन में, इनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रियलिस्टिक होके चीज़ों का अप्रेजल किया है और जो मीडिएटरी एफर्ट्स हैं उसको कामयाब बनाया, तो उनको भी क्रेडिट जाता है। मगर एज अ मीडिएटर जितने प्रेशर्स थे, जितनी डिसअपॉइंटमेंट्स थी, जितने खतरात थे, उससे बड़ा अच्छा नबर्द आजमा हुई है पाकिस्तानी क़यादत, और ये सिविल मिलिट्री क़यादत दोनों इसको फुल क्रेडिट जाता है कि इसको पाया तकमील तक पहुंचाना। और एक मिडिल पावर के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बन के पाकिस्तान उभरा है, जिसने एक सीरियस, ऑनेस्ट और इफ़ेक्टिव इंटरलोक्यूटर का किरदार अदा किया है, और इससे हमारा जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है
وہ دنیا کے جتنے اہم ممالک ہیں اس میں بہت بالکل اضافہ آپ ہوا ہے۔ بالکل درست فرما رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سارا کریڈٹ پاکستان کی کامیاب ترین ڈپلومیسی کو جاتا ہے۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا، عبداللہ حمید گل صاحب، احمد سعید منہا صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب، آپ تینوں کا بے حد شکریہ۔